नमस्ते, स्वागत है आप सबका आरजीसी उदयपुर में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बिश्नोई, बीएमएस एमडी काय चिकित्सा। और ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो अभी या तो कोविड पॉजिटिव है या उनकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उन लोगों के हिसाब से बनाया गया। और वैसे तो आप सब ने टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबार में या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी जानकारी जो है वो कोविड के बारे में पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का अनुभव है। और मैं 31 मार्च को कोविड पॉजिटिव आया था। उसके बाद में तकरीबन 11 दिन बाद में जब मैंने वापस रिपोर्ट कराई तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर उसके बाद में भी मुझे ऐसा लगा कि सिम्टम्स जो है वो अभी भी पूरी तरह से गए नहीं है, तो मैंने एक प्राइवेट लैब से और RT-PCR करवाया था। वो भी फिर नेगेटिव आया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। हालांकि RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो मोस्टली सही होती है, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेन है वो कभी कभार RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं होती। उसके कई कारण हो सकते हैं। सैम्पलिंग में कोई एरर हो सकती है, जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए उससे रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट जो प्रिफर्ड थ्योरी अभी चल रही है कि RT-PCR में वायरस क्यों नहीं ट्रेस हो रहा, तो वायरस जो है वो म्यूटेंट है, उसके स्ट्रक्चर में और उसके जो सिक्रेशंस हैं, उसके जो पॉइजन्स हैं, उनमें वेरिएशन उसमें लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए सारी बातें करेंगे अपन। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? ये मान लेना कि कोरोना ही है, ये भी गलत है। और ये मानना कि कोरोना नहीं है, ये भी गलत है। तो बड़ी असमंजस स्थिति हो जाती है, चाहे आप मेडिको हो, नॉन मेडिको हो, सबको सस्पेक्ट ही होता है कि हाँ यार कोविड ही होगा। जैसे ही आप में कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम आपको दिखते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, खुद को आइसोलेटेड कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि मुझे कोविड हो सकता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो अपना एक रूम जो है उसमें खुद को आइसोलेट कीजिए। और जैसे आपको लगे कि सिम्टम जो है बढ़ रहे हैं या कल जो सिम्टम थे उससे सिवियरिटी बढ़ रही है, इन दैट केस आप RT-PCR के लिए जाइए। लेकिन RT-PCR के लिए जाते समय भी यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जब आप RT-PCR देने जाएं तो अभी मान के चलिए कि जो लोग वहाँ पर सैंपल दे रहे हैं उनमें से कई लोग पॉजिटिव आएंगे, मीन्स वो कोविड के कैरियर्स हैं, इन्फेक्टेड है उससे, और वो उन लोगों को कोविड दे सकते हैं जो वहाँ आए तो जांच कराने लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी एक होंगे, तो वहाँ पर आप कोविड का शिकार बन भी सकते हैं, दूसरे को कोविड दे भी सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि आप प्रॉपर मास्क लगा के जाइए, और मास्क के अंदर आप सर्जिकल मास्क को प्रेफर कीजिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या कोविड पॉजिटिव नहीं हो, आजकल आप देखते होंगे मास्क के नाम पे कपड़े के मास्क आते हैं, कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के भी घूम रहे हैं। तो कपड़े के बने हुए मास्क, मुंह पे कपड़ा बांधने से, या जो ऑथेंटिक मास्क नहीं है, जैसे उस तरह के डिज़ाइनिंग मास्क चल रहे हैं आजकल, तो ऐसे मास्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मास्क किसी भी तरह से आपको कोविड से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। जो सर्जिकल मास्क होता है वो ट्रिपल लेयर मास्क होता है, और उस ट्रिपल लेयर मास्क से ही कोविड से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वो आपको बचाने में हेल्प करेगा। बाकी जो कपड़े के बने मास्क हैं, अगर उनको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचें तो जो कोविड वायरस की साइज़ है वो इतनी छोटी है कि उन रेशों के बीच में जो स्पेस है जिससे आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उसके बाद ईजिली कोविड वायरस जो है वो अंदर जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग, मास्क, सर्जिकल मास्क का यूज़ करना है। सेकंड थिंग जो बहुत सबको पता होगी कि बार बार हाथ धोने चाहिए, और ये जो सर्जिकल मास्क है, हाथ धोना, इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। जो कॉमन चीज़ें, कॉमन प्रोटोकॉल है साल भर से अपन कोरोना के साथ में, तो उन सब पे मैं नहीं जाऊँगा। वीडियो की जो लेंथ है वो और जो मैटर है उससे अपन साइड में हो जाएंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि आपको कोविड की दवाई कब शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, जो भी सबसे बड़ी लापरवाही हो रही है वो ये हो रही है
कि एक व्यक्ति में सिम्टम आते हैं, 1 या 2 दिन तो वो वेट कर लेता है, सिम्टम बढ़ने लगते हैं तो वो RT-PCR के लिए जाता है, फिर उसके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है। मीन्स 5 डे या 4 डे अगर पॉजिटिव पेशेंट भी था तो खुद को नॉन पॉजिटिव मान के, मतलब नेगेटिव मान के घूम रहा था, फैमिली के साथ था, दवाई भी नहीं ले रहा था। इस केस में जो कोरोना वायरस है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और 4-5 दिन बाद में उस व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको फ्लू लाइक, सर्दी जुकाम लाइक सिम्टम आए तो आप दवाई शुरू कर दीजिए। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद में मेडिसिन में मेरा MD है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कीजिए, उससे अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। अगर ज़रूरत पड़े तो अंग्रेजी डॉक्टर है उनसे भी मदद लीजिए, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो रिपोर्ट आने तक वेट नहीं करें। आप अपना ट्रीटमेंट सिम्टम आते ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट आने तक वेट करेंगे तब तक डिजीज जो है वो एडवांस हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए 2 बातें यहाँ ध्यान देनी है कि जब भी आप में सिम्टम आए तो आप जब सैम्पलिंग करवाने जाएं खुद की तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे वहाँ पे, और खुद को पॉजिटिव मान के और वहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी पॉजिटिव मान के जो है अपना डिस्टेंस मेंटेन करें और कपड़े के मास्क का प्रयोग नहीं करें। ठीक। दूसरी चीज़ जो भी अपन ने डिस्कस करी, अपनी मेडिसिन जो है वो आप लोग क्या करेंगे, जिस दिन से आप में सिम्टम आते हैं चाहे वो कोरोना हो या नहीं हो, आप अपनी मेडिसिन चलाना शुरू कर दीजिए। थर्ड पॉइंट जो है उस पर अपन आएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी में, अखबार में, बहुत सारी जगहों पर आप कोविड के बारे में कई तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं। कुछ अच्छी होती है, मतलब कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। तो आप कोरोना पेशेंट हैं या नहीं है, या एक सामान्य व्यक्ति है जो अभी अपने घर में बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपसे मेरा ये कहना है कि कोरोना की जो न्यूज़ है, कोरोना संबंधित जो बातें हैं, उनमें से बहुत सारी बातें तथ्यहीन है, तोड़ मरोड़ के आधी अधूरी जानकारी दी गई है। बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर नॉन मेडिको पर्सन्स कुछ भी नुस्खे बताए जा रहे हैं, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बिल्कुल नहीं। आप अपनी दवाई किसी भी अच्छे डॉक्टर से ही लिखवाएं। जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही है या किसी बिना ऑथेंटिसिटी के कोई भी सामान्य व्यक्ति कुछ भी बता रहा है, वैसी चीज़ों को अपने शरीर पर अप्लाई मत कीजिए। हर व्यक्ति के सिम्टम्स कोविड में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और अलग अलग लेवल की उनकी सीवियरिटी होती है। तो ये आपका डॉक्टर तय करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है और कितने समय तक करनी है। तो बिना किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप किसी भी तरह की दवाई यूज़ नहीं करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पे भी इस टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन लोग जो है वो देख के न्यूज़ में, टीवी चैनल्स पे, ऐड में मंगवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप जो भी दवाई लें, जो भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लें, चाहे कोविड के ट्रीटमेंट में लें, चाहे कोविड से बचने के लिए लें, वो किसी भी ऑथेंटिक डॉक्टर से लिखवा कर ही लें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली भ्रामक जानकारियों को फॉरवर्ड नहीं करें। आपने देखा होगा कि किसी के पास में कोई मैसेज आता है कि कोरोना कुछ नहीं है, साजिश है, ये है, वो है। एक व्यक्ति ने अपने फैमिली ग्रुप में डाल दी, उसमें 50 जने थे और वो 50 जने अलग अलग 50 ग्रुप से जुड़े हुए, वो जानकारी वायरल हो गई। ऐसी चीज़ों से हम खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। हम 1 साल से कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। कोरोना किसी भी प्रकार की कोई भी गुमराह करने की साजिश किसी सरकार की, किसी व्यक्ति की, किसी डॉक्टर की नहीं है। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतना बेटर, और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है। तीसरी बात जो है अपनी सोशल मीडिया वाली, उसी में एक पॉइंट ऐड करेंगे अपन कि बहुत ज़्यादा कोरोना की न्यूज़, कोरोना की अपडेट जो है उसके पीछे मत पड़े रहिए पूरे दिन कि टीवी चला रहे हैं तो भी कोरोना में क्या चल रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं तो भी कोरोना में क्या चल रहा है, यूट्यूब खोल रहे हैं तो भी क्या, फेसबुक खोल रहे हैं तो भी कोरोना। नहीं। आप अपना अगर काम है कोई या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो कीजिए, और कुछ नहीं तो कुछ अपने इंटरेस्ट का काम शुरू कीजिए अगर आप घर पे हैं तो।
लेकिन पूरे दिन कोरोना की खबरें देखना, उसमें कई चीज़ें नेगेटिव आती है, कई पॉजिटिव आती है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ें परेशान करने वाली होती है वो ज़्यादा असर करती है दिमाग पे, चिंता करने वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा घर कर जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कोरोना के डर से मेंटली परेशान रहने लगते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है आपकी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, आपका नेचर और बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगता है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ में आपको मेंटली भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको बहुत ज़्यादा कोरोना कोरोना वाली न्यूज़ जो है वो नहीं पढ़नी है, नहीं देखनी है। हाँ ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए, आप अपने घर में बैठें और अनावश्यक जो है बाहर नहीं जाएं, जरूरी हो तो ही जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत रहेगी। इसी में कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मेरी जो स्टोरी है कोविड की वो मैं आपको बता देता हूँ। 31 को मार्च को मैं कोविड पॉजिटिव आया था। मैंने 10 दिन तक जो है मेडिसिन ली थी आयुर्वेद की, और आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो ये मान के चलिए कि मैंने फर्स्ट डोज जब ली उसके 6 से 7 घंटे बाद मुझे फील होने लग गया कि हाँ, सिम्टम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुए। इतना जल्दी असर करती है। फिर उसके बाद में मैंने 10 दिन ट्रीटमेंट लिया और सिम्टम मेरे जो हैं वो धीरे धीरे करके कम हो गए। मैंने खुद को आइसोलेटेड रखा और आयुर्वेद की दवाओं के साथ साथ आपसे एक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। कोई भी ठंडी चीज़, ठंडा पानी हो, चाहे आप कूलर की हवा हो, एसी की हवा हो, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स जो है इन सब चीज़ों से बढ़ते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुनगुना पानी पिएं और एसी कूलर का यूज़ नहीं करें। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव टाइम मैं किस तरह से, कोविड से पॉजिटिव तो था ही, लेकिन खुद को कैसे पॉजिटिव रखा इस पर बात करें। देखिए, जिस 10 या 11 दिन के समय में मैं पॉजिटिव था तो मुझे ये लगा कि बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में पढ़ना, सोचना या देखना शायद मुझे कहीं परेशान कर सकता है। इसलिए मैंने अपना जो टाइम होता था, जो मेरा आइसोलेशन टाइम था, क्वारंटाइन टाइम था, उस टाइम पीरियड में मैंने वो चीज़ें करी जो मेरी पसंद की थी। मतलब ये कि जो मुझे अच्छी लगती थी। जैसे मान लीजिए मैंने मेरे किसी मित्र से बात कर ली, मैंने मेरी फैमिली से बात कर ली, तो घंटा भर एक दोस्त से, बहुत पुराना दोस्त था, काफ़ी टाइम से बात नहीं, उससे बात कर ली, अच्छी बातें हुई, वो आपको मेंटल सपोर्ट देगा। अपने दोस्तों से, फैमिली से, मित्रों से आप उस टाइम पर बात कर सकते हैं। आप अगर बुक्स वगैरह पढ़ने के अगर शौक रखते हैं तो आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी चॉइस का कोई काम हो, लाइक कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो, जैसे आप इसमें टीवी पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं, इंस्पायरेशनल, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती है, इंटरेस्ट रखा, कॉमेडी देख लीजिए। लेकिन उस कोविड पीरियड के दौरान मुझे जहाँ तक याद है, मैंने सबसे कम अगर कोई चीज़ जिस पे ध्यान दिया तो वो ये था कि मैं पॉजिटिव, मीन्स मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि अरे मैं पॉजिटिव हूँ यार, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सुबह से शाम हो जाती थी, मैं अपना काम करता था, जो भी मुझे अच्छा लगता था, मैं कॉल्स करता था अपने दोस्तों को, गेम्स खेलता था, मूवीज़ देखता था, कॉमेडी सीरियल्स देखता था। तो उन सब चीज़ों में मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं भूल जाता था दिन भर के लिए मैं पॉजिटिव। हाँ, मैंने खुद को आइसोलेटेड कर रखा था, मैं किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में उन 15 दिनों में, 10 दिनों में बिल्कुल नहीं आया। और 2 बार मैंने मेरी रिपोर्ट करवाई, दोनों बार नेगेटिव आने के बाद में मैंने अपना जो रूटीन वर्क है वो स्टार्ट करना शुरू किया। तीसरी चीज़, अभी जो आप देख रहे हो कि मुझे खांसी आ रही है, तो ये एक्चुअली में क्या है, वैसे तो ये मेरी एलर्जिक कफ है, जो मेरा कोचिंग का, बोलने का काम है, उससे मेरे को शुरू से रहती है। लेकिन आफ्टर कोविड, ये पोस्ट कोविड सिम्टम मान लीजिए आप इसको, कि जो कंजेशन या फिर जो ओपेसिटी बनी है उसको हील होने में टाइम लगता है। आप नेगेटिव भी हो जाएंगे, उसके बाद में भी आपको टाइम लगेगा। तो इस चीज़ में, इस हीलिंग की रेट को बढ़ाने के लिए, जिस दिन से भी आप कोविड पॉजिटिव आए उस दिन से सुबह डेली प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम इन सेंस आप आधे घंटे की जो रेस्पायरेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है वो कीजिए। और आप सब लोगों को पता होगा कि रेस्पायरेशन के लिए कौन कौन सी उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी नेक्स्ट आने वाला है कि कोविड के दौरान आपको किस तरह की प्राणायाम वगैरह जो है वो करने चाहिए। उस पर अपन नेक्स्ट में आएंगे, अगला वीडियो जो आएगा उसी पे आएगा।
तो मैंने प्राणायाम वगैरह किए थे डेली, 15 से 20 मिनट में मॉर्निंग में प्राणायाम करता था, और उससे लंग कैपेसिटी जो आपकी होती है वो मेंटेन रहती है, आपके फेफड़ों का जो डैमेज है वो कंट्रोल होता है, और हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, और मैं उन पॉइंट्स को यहाँ बोर्ड पे लाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद में एक एक के ऊपर अपन बात करेंगे। चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिन पे मुझे बात करनी है कि फर्स्ट पॉइंट आपका है, कोरोना के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, खुद को आइसोलेट करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैंपल लेने जाएं। आपने अपना सैंपल दिया, अपनी रिपोर्ट आने तक खुद को और परिवार के अन्य सदस्यों से अपनी रिपोर्ट आने तक खुद को अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, अपने सर्किल से, अन्य लोगों से आइसोलेटेड करें, अलग करें। रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करें, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर दवाएं लेना शुरू कर दें। जिस भी डॉक्टर को आप प्रेफर करते हैं वो आप देखें। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी वाले कई भ्रामक ऑडियो, वीडियो, फोटोज मिलते हैं। इन्हें न तो आगे फॉरवर्ड करें और न ही इन्हें पढ़कर या देखकर आप स्वयं अनावश्यक परेशान हो। बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं जहां तक हो सके घर से बाहर जाने से रोकें। छठा पॉइंट मास्क वाला, सर्जिकल मास्क ही लगाएं। कपड़े, रुमाल या कपड़े के बने हुए जो मास्क है उनसे कोरोना वायरस से नहीं बचा जाता है, उनसे धूल मिट्टी से बचा जा सकता है, लेकिन कोविड से प्रोटेक्शन वो आपको नहीं देते। अब उसके बाद में, चूँकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उस पर आता हूँ, लेकिन वो है कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था आयुर्वेद का। देखिए, मेरे जो सिम्टम थे उनके अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो मेरे लिए सही रहा और मैं जल्दी रिकवर हुआ। हर व्यक्ति में कोविड के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उनकी गंभीरता, उनकी सीवियरिटी का लेवल भी अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपकी मेडिसिन चेंज कर सकता है, मेडिसिन बदल सकते हैं, उसकी डोज चेंज कर सकते हैं। तो आप भी किसी भी प्रकार की दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मैंने जो मेडिसिन ली थी वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ डोज के साथ में। तो जितने भी मेरे साथी हैं जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, उनको शायद इस बारे में पता भी होगा और वो शायद ये जो चीज़ है वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। त्रिकटु चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ में। महालक्ष्मी विलास रस जो है स्वर्ण युक्त टैबलेट थी, वो 2-2 गोली सुबह शाम ली थी। सब कुछ आगे वाला गुनगुने पानी में। गिलोय घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम। च्यवनप्राश 2-2 चम्मच सुबह शाम। महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम। रसोन आदि वटी 2-2 गोली सुबह शाम। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने दूध का प्रयोग नहीं किया था, जैसे हल्दी वाला दूध वगैरह बोलते हैं। मैंने ये फील किया था, फर्स्ट दिन मैंने यूज़ किया था हल्दी वाला दूध, उससे मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, क्योंकि दूध जो है उसके अंदर चिकनाई है और उससे तकलीफ बढ़ सकती है। तो मैंने तो नहीं किया था, बाकी आपका डॉक्टर आपको जो बताए आपको करना चाहिए। जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था 10 दिन तक, 12 दिन तक, वो ये है। उसके बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिर उसमें कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करके और यही ट्रीटमेंट अब भी कंटिन्यू है। किसी भी तरह की अंग्रेजी दवाई का सेवन मैंने नहीं किया था। विटामिन सी और जिंक की टैबलेट आफ्टर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में मैंने ज़रूर जो है यूज़ करी थी, पहले नहीं कर पाया था किसी रीज़न से। तो कंप्लीट क्योर हुआ और ये जो ट्रीटमेंट है वो सफिशिएंट रहा। फीवर के केस में भी मैंने आयुर्वेद प्रेफर किया था और महासुदर्शन घनवटी जो है इस का यूज़ किया था। कंटिन्यू वैसे ले ही रहा था मैं। जब फीवर आ जाता था तो इसकी डोज बढ़ा दी जाती थी, मतलब 3 या 4 टैबलेट पर मॉर्निंग और इवनिंग शुरू कर दी थी। तो मेरा आपसे कहना है कि कोविड निश्चित रूप से एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इस भ्रम में नहीं रहें कि कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा उन लोगों के साथ ज़रूर हो सकता है जो लोग, देखो यहाँ मैंने कल एक मैसेज पढ़ा सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा था कि जिसके घर में अब तक कोई पॉजिटिव नहीं है उसके लिए कोरोना एक मिथ है, मतलब एक झूठ है। जो खुद पॉजिटिव हुआ है, ठीक हो गया, वो कहता है कोरोना एक खतरनाक बीमारी है और इससे बचना चाहिए। और जिसने कोरोना में अपने किसी व्यक्ति को खोया है उसके लिए कोरोना त्रासदी है, उसका सब कुछ लुट चुका है, उसमें ख़त्म हो चुका है। तो जब आपको ठोकर लगे तभी सीखो, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, सरकार के पास में संसाधनों की कमी है। हमें प्रशासन को और सरकार को इस टाइम पे सपोर्ट करना है, क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर डिमांड जो है वो गिनाने के लिए अभी आगे बहुत समय पड़ा है। तो इस टाइम पे अगर पब्लिक सपोर्ट रहा तो हमारी जो सरकार है, हमारे जो अधिकारी है, प्रशासन है, वो भी ये चाहता है कि हम उनको सपोर्ट करें, और वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आम पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करेगी। कोरोना से बचिए, सर्जिकल मास्क का यूज कीजिए, सिम्टम आए उसी दिन से मेडिसिन शुरू कीजिए, सिम्टम आने के बाद में सैम्पलिंग के लिए जाएं, उस टाइम पे पूरे प्रिकॉशंस रखिए, सिम्टम आते ही खुद को आइसोलेटेड कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।